एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको सीए इंटरमीडिएट का इन्वेस्टमेंट अकाउंट चैप्टर का इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व करके बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साइड में बेल आइकन है वो भी दबा देना, जिससे कि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 1 पढ़ना। इलस्ट्रेशन 1 में हमें दिया है इन 2001 Y Limited issued 12% fully paid debentures of rupees 100 each, interest being payable half yearly on 30th September and 31st March of every accounting year. On 1st December, Bull and Bear purchased 10,000 of these debentures at rupees 101 x interest price. X interest price मतलब होता है excluding the price of interest. So जो ये purchase किया था वो excluding the price of interest था. Also paying brokerage at the rate 1% of x interest amount of the purchase. On 1st March 2003, the firm sold all these debentures at rupees 103x interest price, again paying brokerage at the rate 1% of x interest amount. Prepare investment account in the books of Bull and Bear for the period 1st December 2002 to 1st March 2003. मतलब जब से परचेज किया और सेल किया उस पीरियड का हम लोग को इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाना है। तो चलिए अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना दिया पूरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट का इन द बुक्स ऑफ बुल एंड बियर इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st दिसंबर टू 1st मार्च, और ये उसका पूरा फॉर्मेट है। तो 1st दिसंबर को हम लोग परचेज का एंट्री पास करेंगे। सो वो हो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब जो फेस वैल्यू वो तो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं 100 इंटू 10,000 शेयर्स, क्योंकि जो शेयर्स है वो ₹100 ईच है, फेस वैल्यू उसका 100 है। हम लोग परचेज करें 101 पे, सो फेस वैल्यू जब हम लिखेंगे तो 100 इंटू 10,000 वो हो जाता है 10 लाख रुपीज। अब इसके बाद कितने अमाउंट पे इसने परचेज किया है वो भी हम लोग को बताना है, बट यहाँ पे एक चीज ऐड करना होगा। 101 इंटू 10,000 तो हम लोग करेंगे, बट हम लोग को 1% ब्रोकरेज का जो है चार्जेस लगे वो भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। सो इसका एक छोटा सा वर्किंग नोट आपको बना के दिखा देता हूँ। सो यहाँ वर्किंग नोट 1 हम लोग लिख देंगे। सो वर्किंग नोट पे आते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, कॉस्ट ऑफ 12% डिबेंचर्स हम लोग ये निकाल रहे हैं। सो कॉस्ट हम लोग को कितना हुआ 10,000 इंटू 101 विच इज इक्वल टू रुपीज 10,10,000। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रोकरेज विच इज इक्वल टू 1% ऑफ 10,10,000 जितने पे हम लोग खरीदे हैं, विच इज इक्वल टू रुपीज 10,100। अब इसका टोटल कर लेते हैं। सो दिस कम्स अप टू 10,20,100। सो ये हम लोग का परचेज का अमाउंट है। अभी हम लोग अमाउंट वाले पार्ट में लिख देंगे 10,20,100। एंड इसमें एक चीज और आएगा, इंटरेस्ट अक्रू जो हुआ है। हम लोग परचेज करें 1st दिसंबर को, एंड जो इंटरेस्ट है वो 30th सितंबर एंड 31st मार्च ऑफ एवरी अकाउंटिंग ईयर मिलता है। सो सितंबर के बाद जितना भी मंथ है अक्रूड जो हो गया है उसमें हम लोग को इंटरेस्ट यहाँ रिकॉर्ड करना होगा। सो सितंबर के बाद कितना मंथ हो गया, 2 मंथ्स हुआ। सो 2 महीने का हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना होगा जो मिलने वाला है। सो मैं आपको इंटरेस्ट का भी वर्किंग दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम लोग खरीद रहे 10,000 डिबेंचर्स इंटू फेस वैल्यू क्या है उसका 100 इंटू कितना रेट है इंटरेस्ट का 12% डिबेंचर्स है। सो 12% इंटरेस्ट हो गया। एंड कितने मंथ्स के लिए इंटरेस्ट हम लोग को मिलने वाला है, 30th सितंबर के बाद हम लोग 1st दिसंबर को खरीद रहे हैं तो अक्टूबर एंड नवंबर 2 महीने का मिलेगा। सो 2 डिवाइडेड बाई 12, सो दिस इज इक्वल टू रुपीज 20,000। इंटरेस्ट का अमाउंट 20,000 है। सो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे सेल्स पे। यहाँ दिया है कि ऑन 1st March 2003 the firm sold all these debentures at rupees 103x interest price, again paying brokerage at the rate 1% of x interest amount.
सो अब हम लोग 1 मार्च को हम लोग सेल कर रहे हैं। सो 1 मार्च 2003 का है, बाय बैंक। इसका भी हमें वर्किंग नोट बनाना होगा। वर्किंग नोट 2, फेस वैल्यू तो सेम ही रहेगा, सो 10 लाख। एंड इसका अमाउंट निकालते हैं। सेकेंड वर्किंग नोट, सेल प्रोसीड्स देख रहे हैं हम लोग। सेल प्राइस है 10,000 इंटू 103 विच इज इक्वल टू रुपीज 10,30,000। एंड इसमें हम लोग ब्रोकरेज पे कर रहे हैं, सो लेस हो जाएगा, लेस brokerage which is equal to 1% of 10,30,000 which is equal to rupees 10,300। so 10,300 लेस करेंगे हम लोग, so इसका वैल्यू आ जाता है 10,19,700। ये हम लोग का सेल प्रोसीड्स का अमाउंट है। सो हम लोग अमाउंट में लिख देंगे 10,19,700। एंड अब हम लोग को जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 1 मार्च तक का, वो भी यहाँ पे हम लोग को रिकॉर्ड करना है। सो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा, सेम है। हम लोग 10,000 शेयर्स रखे हैं, 100 फेस वैल्यू है, 12% इंटरेस्ट रेट है। एंड कितना मंथ्स हो गया, सो 30 सितंबर को हम लोग को इंटरेस्ट मिलता है, उसके बाद 31 मार्च को मिलता है। सो हम लोग सेल कर रहे हैं 1 मार्च को, तो बीच में आ रहा है 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम लोग को मिलेगा। सो दिस इज 50,000। सो इंटरेस्ट हो गया 50,000। अब हम लोग को देखना है बस कि क्या प्रॉफिट आ रहा है कि या लॉस आ रहा है। सो अब फेस वैल्यू में तो कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं, अब जो इंटरेस्ट है एंड किस कॉस्ट पे हमने सेल एंड परचेज किया उसी में डिफरेंस आ सकता है। सो यहाँ हम लोग के पास इंटरेस्ट 20,000 का एंड 50,000 का है। सो हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का इंटरेस्ट से। हम लोग परचेज किए थे 10,20,100 में एंड सेल कर रहे थे 10,19,700 पे। सो हमें 400 का लॉस हो रहा है। सो हम लोग इंटरेस्ट पहले रिकॉर्ड कर लेते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1 मार्च 2003 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $30,000 यहां भी करूंगा अमाउंट का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, $400 एंड इसको टोटल कर लेंगे हम लोग। ये 10 लाख है, 50,000, 10,20,100। सो यहाँ पर इलस्ट्रेशन 1 खत्म होता है। हमने यहाँ पे सेल एंड परचेज का एंट्रीज देखा एंड यहाँ एक्स इंटरेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया। सो यहाँ खत्म होता है इलस्ट्रेशन 1। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड गाइस।